हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिप टू हेवन। हेवन हम सबको पता है, वहाँ पे परियां रहती हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं। क्या होगा अगर किसी को हेवन में जाकर एक दिन बिताने का मौका मिला? ऐसा ही कुछ हुआ इस कैरेक्टर के साथ जिसका नाम था छज्जू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। ये चैप्टर हमें बताता है कि हमको अपने फार्म्स की देखभाल कैसे करनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ ये हमें ये भी बताता है कि अगर कभी हमें मौका मिले कि हम किसी हेवन के ट्रिप पे या किसी ऐसे ट्रिप पे जो हमने कभी सोचा ना हो वहाँ जा सकें, तो हम कितने मज़े करते हैं कि नहीं सब लोग? आओ बच्चों, सब मिलके इस चैप्टर को सुनते हैं और समझते हैं। छज्जू grew seasonal vegetables like brinjals, pumpkin and cauliflower in his field. बच्चों, छज्जू एक फार्मर था जो अपने फील्ड्स में ब्रिंजल, पंपकिन और कॉलीफ्लावर उगाया करता था। इन विंटर्स छज्जू grew a superb crop of soft snow-colored cauliflower. He slept in his field every night to guard his crop. एक बार छज्जू ने अपने फील्ड में एक बहुत सुंदर कलर की स्नो कलर की कॉलीफ्लावर उगाई, जो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी वाइट कलर की थी कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था उसे देख के कि अरे वाह, इतनी सुंदर कॉलीफ्लावर उगी है। इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए वो वहीं पे फील्ड पे ही सोया करता था हर रोज़, ताकि कोई भी आके उसे हार्म ना कर सके। One night छज्जू heard some sound. He saw a bright yellow-colored elephant eating his cauliflower daintily. किसने हमें बताइए वाइट येलो कलर का एलिफेंट देखा है? मैंने तो नहीं देखा, किसी ने देखा है? नहीं ना। छज्जू ने एक आवाज़ सुनी नाइट में और उसने देखा एक बहुत ब्राइट येलो कलर का एलिफेंट उसकी कॉलीफ्लावर खा रहा था, और उस एलिफेंट को कॉलीफ्लावर इतनी अच्छी लग रही थी कि वो खाए जा रहा था। उसके बाद छज्जू ने क्या किया? He knew it was not an ordinary elephant. He crawled near the elephant and waited. After eating his fill, the elephant began to float up. Chajju jumped up and hung by its tail. Slowly, the elephant flew towards the heaven. अब जब छज्जू ये समझ गया कि ये कोई आम एलिफेंट तो नहीं है जो यहाँ पे हमें मिलता है, तो उसने क्या किया? वो क्रॉल करता करता एलिफेंट के पास गया और वहीं पे उसका खाना ख़त्म करने का इंतज़ार करने लगा। जब एलिफेंट ने खाना ख़त्म कर लिया, तब वो एलिफेंट हवा में फ्लोट करने लगा। जैसे ही उसने एलिफेंट ने फ्लोट करना स्टार्ट किया, छज्जू ने कूद कर उसकी टेल पकड़ ली और एलिफेंट के साथ में उड़ चला। कहाँ? हेवन की ओर। छज्जू फाउंड हेवन टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। सिल्वर स्ट्रीट्स, गोल्डन पैलेसेस, कूल स्ट्रीम्स, स्वीट बर्ड सॉन्ग्स एंड कलरफुल फ्लावर्स। जब छज्जू हेवन पहुंचा तो उसने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। वहाँ की सारी स्ट्रीट सिल्वर की बनी थी, पैलेसेस गोल्ड के बने थे, इतनी बढ़िया ठंडी हवा चल रही थी, वहाँ बर्ड्स वहाँ पे सॉन्ग्स गा रहे थे, और इतने वैरायटी के फ्लावर्स थे जो उसने अर्थ पे कभी नहीं देखे थे, और इतना सुंदर बर्ड्स का सॉन्ग भी उसने पहले कभी नहीं सुना था। बट द बेस्ट प्लेस वॉज द किचन। स्वीट हलवा मेड अप ऑफ फ्रेश घी, सेमोलिना एंड नट्स वॉज केप्ट कवर्ड इन गोल्डन डिश। जब छज्जू किचन में पहुंचा तो उसको उस प्लेस से ज़्यादा कोई और प्लेस अच्छी ही नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे हलवा बना था, घी का, सेमोलिना का और नट्स का। हलवा तो सबको पसंद है, और अगर वो गोल्डन पात्र में दिया जाए, गोल्डन कप में आपको दिया जाए, तो कौन बच्चा नहीं खाना चाहता? हम सब खाना चाहते हैं।
इसी तरीके से छज्जू भी खाना चाहता था। He ate to his heart's content the whole day. At night, छज्जू returned to his field, hanging by the elephant's tail. छज्जू ने पूरे दिन वहाँ पे आराम से जी भर के हलवा खाया, और रात को जब वो एलिफेंट वापस आया छज्जू के खेत पे कॉलीफ्लावर खाने, तो एलिफेंट के साथ वो भी वापस आ गया। All of the day after, he sat at the village square, telling everyone of his experience. Soon, everyone wanted to see heaven. Most of all, they wanted the halwa. सारे दिन जब वो वापस आया हेवन से, तो वहीं की कहानियाँ गा गा के पूरे गांव वालों को सुनाता रहा। जब उसने इतनी तारीफ करी गांव के सामने, अपनी हेवन विजिट की, तो गांव का हर बंदा हेवन जाना चाहता था। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो किस चीज़ में थे? हलवा खाने में, क्योंकि छज्जू ने पूरा दिन वहाँ बैठकर हलवा ही तो खाया था। तो सब लोग हलवा खाना चाहते थे और हेवन जाना चाहते थे, वहाँ का ट्रिप लगाना चाहते थे। All this attention puffed Chhajju up. You can come to heaven with me. I'll hang by the elephant's tail, and you all can hang by my leg, he said, sounding intelligent. So, छज्जू ने एक तरकीब सोची। जब सब गांव वालों ने उनसे बोला कि हमें भी हेवन जाना है, तो छज्जू ने क्या कहा कि मेरे पास एक स्मार्ट आइडिया है। मैं जब आज रात को हेवन जाऊंगा एलिफेंट की टेल पकड़ के, आप सब लोग मेरी लेग्स पकड़ लेना। इससे मैं एलिफेंट की टेल पकड़ के और आप मेरी लेग्स पकड़ के हेवन में पहुंच जाएंगे, और वहाँ हम जी भर के क्या खाएंगे? हलवा। Night came. All men wore fresh clothes and waited for the elephant in Chhajju's field. The elephant came and Chhajju held the tail of the elephant, and a long line of men followed. They floated up to heaven. Each man carried a sling bag to bring back halwa for the women and children. अब जैसे कि रात हुई, सारे लोग जो थे नहा धो के अच्छे अच्छे पार्टी वाले कपड़े पहनकर छज्जू के फील्ड में आके खड़े हो गए। एलिफेंट आया, छज्जू ने एलिफेंट की टेल पकड़ी और बाकी सब ने छज्जू के लेग्स पकड़ के एक लंबी लाइन बना के सब स्वर्ग की तरफ चल दिए। सब लोग अपने साथ एक एक बैग लेके आए थे, ताकि घर पे बच्चे और औरतों के लिए हलवा स्वर्ग से लेके भी तो आना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कैसे बोलेंगे पापा गए थे हमारे लिए कुछ लाए ही नहीं। तो सब एक एक एक, एक बैग लेके गए थे अपने साथ हलवा लेके आने के लिए। The last man was very eager. He asked, "Will there be enough halwa for everyone?" This question traveled up to the line, right up to Chhajju. He replied, "Yes, yes, there is plenty for all." अब अगर हम कतार में लगे हुए होते हैं तो क्या होता है? अगर हम क्यू में सबसे एंड में खड़े हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब तक हमारा नंबर आएगा सब सामान ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो सबसे आखिरी में बंदा लगा था, उसने पूछा आगे वालों से कि क्या मेरे लिए भी हलवा बचेगा या मेरे तक पहुँचते सब ख़त्म हो जाएगा। जब ये सवाल छज्जू ने सुना तो उसने उत्तर दिया कि हाँ, सबके लिए है, वहाँ बहुत सारा हलवा है। The news traveled back to the last man. For a while he was quiet. Then he grumbled, "But Chhajju, exactly how much will each one of us will get?" Again the question traveled up. This time Chhajju was irritated. He wanted to show there was as much as they wanted to put on his hands wide. This much, there is. सो बच्चों, क्या हुआ जब अब आखिरी इंसान ने फिर से पूछा कि ये बताओ कि छज्जू तुमको कैसे पता कि हर किसी को कितना हलवा मिलेगा? तो ये सवाल आखिरी आदमी से पहले आदमी तक पहुंचा एंड फिर छज्जू तक पहुंचा। अब छज्जू इस सवाल को सुन के बहुत गुस्सा हुआ, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने सोचा कि जब मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि सबको मिलेगा, तब भी ये एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं।
तो उसने क्या किया, अपने हाथ ऐसे वाइडली फैलाए और बोला कि देखो इतना हर किसी को मिलेगा। हम बोलते हैं ना, जब कोई हमसे कहता है कि आपने कितना खाया, तो हम अपने हाथों को दिखा के कहते हैं हमने इतना सारा खाया। उसी तरीके से छज्जू ने भी अपने हाथ इसी तरीके से फैला के बताया और दिखाया कि इतना मिलेगा। He put his hands back to hold the elephant's tail, but the elephant has moved far ahead. The chain of men slowly drifted in the air before falling to the ground. Thud, thud, thud. अब क्या हुआ कि जब छज्जू ने सबको बताने के लिए कि कितना हलवा बनने मिलेगा एलिफेंट की टेल छोड़ी, तो उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो तो एलिफेंट की टेल पकड़ के हवा में उड़ रहे थे। अब जैसे ही एलिफेंट की टेल छोड़ी तो वो उसको दोबारा पकड़ ही नहीं पाया, क्योंकि एलिफेंट बहुत तेज़ी से उड़ रहा था और सारे लोग जो थे वो ग्राउंड पे एक 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 करके गिरने लगे। और गिरने से आवाज़ कैसी आती है, ठट 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 ठट, ऐसी आवाज़ आने लगी। फॉर अ वाइल दे ऑल ले देयर स्टन्ड, देन स्लोली दे पिक्ड देमसेल्फ अप, dusted their clothes and went home. छज्जू never saw the elephant again. जब हम बहुत ऊंचाई से गिरते हैं बच्चों, तो हम नीचे गिरने से बेहोश हो जाते हैं, इसलिए हमें कभी भी ऊंचाई से ऐसे कूदने के काम नहीं करने चाहिए। मगर क्योंकि यहाँ पे सब लोग एलिफेंट की टेल पकड़ के उड़ रहे थे और जैसे ही उन्होंने हाथ छोड़ा सब नीचे गिर गए, इसलिए वो बेहोश हो गए। फिर जैसे जैसे सबको होश आया वो उठे, अपने कपड़े साफ किए और अपने अपने घर चले गए। मगर उसके बाद छज्जू को वो हाथी कभी दिखाई नहीं दिया। बच्चों, किस किस को ये कहानी अच्छी लगी और समझ तो हम सभी को आ गई है। और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, उन्हें सुना सकते हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छज्जू स्लेप्ट इन हिज फील्ड एवरी डे बिकॉज। अब यहाँ पे इसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जो मैं आपको एक एक करके बताने जा रही हूँ। आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ही स्लीप्स इन हिज फील्ड एवरी डे बिकॉज he want to guard his cauliflowers. Option number B, he want to wait for the elephant. Option number C, he like to sleep outside in winters. जब हमने ये कहानी सुनी थी तो हमने एकदम शुरुआत में ही ये देखा था कि छज्जू अपने ही खेत में सोया करता था, क्योंकि वो अपनी कॉलीफ्लावर्स की रखवाली करना चाहता था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट केम, ऑल men wore fresh clothes and waited for the elephant in छज्जू's field. Why did the man wear fresh clothes? सोचो सोचो बच्चों, इसके ऑप्शंस हैं। पार्ट ए, they were going to heaven, so it was important that they look good. Option number B, they wanted to show their good clothes to their friends. Option number C, they always wore fresh clothes when they went out. अगर हमें कहीं पे स्पेशली जाना होता है, हमें कभी किसी शादी में जाना है, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो हम अपनी मम्मा से क्या कहते हैं, मम्मा आज हम नए कपड़े पहनेंगे, हम सब सुंदर लिखने चाहिए। तो सारे आदमियों ने यही सोचा होगा कि हम सब भी जब हेवन जाएंगे तो सुंदर लगें, इसलिए सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार हुए थे। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, दे वर गोइंग टू हेवन, सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट दे लुक गुड। क्वेश्चन नंबर 3, छज्जू's idea of taking the villagers to heaven failed because छज्जू का आइडिया क्यों फेल हो गया? वो सब विलेजर्स को हेवन क्यों नहीं ले जा पाया? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए,
of the talkative and curious villagers at the end of the line? Chajju answered the question foolishly. Option number C. Chajju should not have told all the villagers about heaven. So बच्चों यहाँ पे छज्जू ने बेवकूफ़ी भी करी, और क्योंकि आखिरी वाला जो विलेजर था वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, जिसकी वजह से छज्जू इरिटेट हो गया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दो सेम ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर ए ऑफ द टॉकेटिव एंड क्यूरियस विलेजर एट द एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑप्शन नंबर बी छज्जू आंसर्ड द क्वेश्चन फूलिशली। मगर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर सब विलेजर्स उसे तंग कर भी रहे थे तब भी छज्जू को एलिफेंट की टेल नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा पार्ट बी। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें ये चीज़ समझ में आता है कि किसी भी चीज़ की ग्रीड बिल्कुल अच्छी नहीं है, और दूसरी चीज़ हमें अपने गुस्से में अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि हमें बेवकूफ़ी करके छज्जू की तरह बिहेव करना चाहिए। चलिए अब इसके हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक द एलिफेंट नेवर रिटर्न बैक? सोचो सोचो बच्चों, एलिफेंट कभी वापस क्यों नहीं आया? एलिफेंट वापस कभी इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि ये सब लोग मेरे साथ साथ हेवन जाना चाहते हैं और वहाँ की चीज़ों का मज़ा लेना चाहते हैं, और ये आकर सब चीज़ें किसी और को बताएंगे। इस तरीके से तो हर कोई हेवन चला जाएगा, इसलिए एलिफेंट वहाँ कभी वापस नहीं आया। आप मुझे बताओ, आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट में मेंशन करो। चलो हम सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। दो द men fell from a great height, they did not hurt themselves. Why? इसका आंसर होगा कि क्योंकि सब लोग गिरे तो बहुत ऊंचे से थे, एलिफेंट बहुत तेजी से उड़ रहा था, लेकिन वहाँ पे फील्ड्स थी, कॉलीफ्लावर की फील्ड्स थी ना छज्जू की, तो क्योंकि वो सब लोग फील्ड्स में गिरे इसलिए उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी। बच्चों अब हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दोनों कर लिए हैं और चैप्टर भी अच्छे से समझ लिया है। तो अब आज के लिए बाय बाय। हम दोबारा मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरी हम रीड कर रहे हैं न्यू पाथवेज बुक की लिटरेचर रीडर फॉर ग्रेड 3। बाय बाय।